नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में अजा एकादशी के व्रत के बारे में कि ये किस दिन पड़ता है और कैसे रखा जाएगा ये जाना था, और अब की वीडियो में हम अजा एकादशी के व्रत की कथा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यह समस्त पापों और कष्टों का नष्ट करके हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के सभी व्रतों को रखने का और पूजा का विधान एक ही होता है कि इस दिन भगवान विष्णु के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस दिन इस व्रत को फलाहार रखा जाता है। इस दिन अन्न और चावल खाने का निषेध होता है। हाँ, अगर आप व्रत को फलाहार नहीं रख सकते तो आप एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं और फिर अगले दिन द्वादशी में शुभ मुहूर्त में इसका जो पारण समय बताया जाता है उसमें किसी ब्राह्मण को खाना बनाकर खिलाने का विधान होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन मनुष्य भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं और उनको आवश्यक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सत्य युग में सूरज वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र राज नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान घाट में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि वहाँ पर गौतम ऋषि आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देवता भी उसके सामने आके उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित देखा और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा, क्योंकि हरिश्चंद्र ने जब ये व्रत करना आरंभ किया था उसी बीच उनका पुत्र रोहित सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ और उनकी रानी द्वारा पुत्र को शमशान घाट पर लाए जाने पर सत्यवादी हरिश्चंद्र ने शमशान का कर मांगा तो उनकी पत्नी ने अपनी चुनरी के कोर को चीर कर शमशान का कर चुकाया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हुए और राजा के सत्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवत की कृपा से रोहित जीवित हो गया और हरिश्चंद्र को अपना राज्य पुनः वापस मिला और वे अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के व्रत जितना फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप दिन सोमवार को
एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप 21 अगस्त को दशमी के नियमों का पालन कीजिए। और अगर आप दिन मंगलवार को 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप सोमवार को दशमी के नियमों का पालन कीजिए। और अगर आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार दोनों दिन व्रत रख सकते हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। दोस्तों, अजा एकादशी 22 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 3:37 से शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त मंगलवार के दिन ये सुबह 6:07 तक एकादशी तिथि रहेगी। फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अगस्त सुबह 6:08 से लेकर, और इसकी समाप्ति 24 अगस्त दिन बुधवार सुबह 8:30 तक रहेगी। व्रत के पारण की तिथि का शुभ मुहूर्त 23 अगस्त को 11:05 से लेकर 11:45 तक रहेगा और 24 अगस्त को दिन बुधवार को 6:11 से लेकर 8:30 तक रहेगा। दोस्तों, 23 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:49 पर रहेगा। और 24 अगस्त दिन बुधवार को सूर्योदय का समय 6:10 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:48 तक होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।